तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। अगर आपके पास जियो सिनेमा का जो प्रीमियम वाला पैक है, तो आपने कल रात को बिग बॉस ओटीटी का एपिसोड रात में देख लिया होगा दोस्तों। लेकिन हमारा जो जियो का जो प्रीमियम पैक था, वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन हमारा मन उसे रिन्यू कराने का नहीं, काहे कि क्यों फालतू में जियो को हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन जाए, छपरियों को देखने के लिए काहे पैसा खर्च किया जाए। तो हमने जो बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 का जो एपिसोड है कल रात का, वो सवेरे डाउनलोड करके देखा, तो क्या पाया हमने कि भाई साहब वहाँ पर मीडिया आया था और मीडिया ने तकरीबन वो सारे पॉइंट्स हाइलाइट करे जो हमारे रिव्यूज़ में हम भी बार-बार हाइलाइट कर चुके हैं। लेकिन एक भी मर्तबा शो का जो होस्ट है अनिल कपूर, जो कि चश्मा लगा कर के आता है, लेकिन अनिल कपूर हकीकत में आँख का अंधा, नाम नयनसुख बन कर के रह गया है। कहने को शो का होस्ट है, कहने को अनिल कपूर कहा करते थे कि मैं पूरा एपिसोड देख कर के आता हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं छुपा है, इतने सारे कैमराज़ हैं, ये वो ब्ला-ब्ला दुनिया भर का। लेकिन यही अनिल कपूर जो कि शो को होस्ट करने के नाम पर मेकर्स से करोड़ों रुपए चार्ज कर रहे हैं। क्या अनिल कपूर अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं? जवाब होगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि थ्रू आउट द वीक क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उस पर कोई भी टिप्पणी करने के बजाय चलो शिवानी तुम इसकी मिमिक्री कर लो, रणवीर जरा एक्ट करो, तुम बेवड़े हो, सामने ये है, वो है, चलो गोलू गोलगप्पा एनाकोंडा तुम अपने मधुर मिलन की लीलाएँ बताओ। मतलब क्या है कि अनिल कपूर ने कसम खा रखी है और इसके बारे में तो मैंने पहले भी बोला है कि अनिल कपूर के कॉन्ट्रैक्ट में होगा कि भैया वो एनाकोंडा, गोलू गोलगप्पा उन पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। अदरवाइज़ आप खुद सोचिए ना कि ये जो मीडिया कल आया था और ये जो मीडिया पैनल जो था, वहाँ पर मीडिया के नाम पर कमोबेश वो सारे लोग थे जो कि हर साल आपको देखने को मिलते हैं। वो विजया तिवारी, इंडिया टाइम्स वाली, एक वो नवीन नहीं नवाज़ खरोचा कोरचा ऐसा करके कुछ नाम था मोटे का, जो खुद को इंडियन एक्सप्रेस का जर्नलिस्ट बोल रहा था, जबकि आपने देखा था बिग बॉस 16 में फन एक्टिविटी में वो आया था और हमारी प्यारी फीफा पूछ की फूफी, अभी जो डायनासोर की जो भतीजे हैं हमारी प्यारी फूफी, ये बिग बॉस 14 में भी शायद ऐसी ही किसी ड्रेस में आई थी और उनके सवाल बिग बॉस 14 से लेकर अब तक वही है। आप इसकी फ्लाइट में बैठ करके यहाँ तक आ गए, मतलब ऐसा है कि फीफा पूछ की जो फूफी है, उन्होंने अपने ड्रेस की तरह अपने सवाल भी वही के वही बरकरार रखे हैं। इसकी फ्लाइट में बैठे यहाँ तक पहुंच गए, आपका कोई वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है। आपको याद होगा बिग बॉस 14 में राहुल वैद्य से यही सवाल पूछा था। बिग बॉस 16 में मैडम ने, हमारी प्यारी फुप्पी ने शिव से भी यही सवाल पूछा था कि झगड़ा करके उसकी झगड़े की फ्लाइट में आ गए और यही वाला जो सवाल था फ्लाइट वाला, वो यहाँ पर साई केतन के ऊपर फेंक के मारा। हालाँकि ये जो सवाल पूछा था फूफी ने साई केतन से कि भैया तुम रणवीर और अरमान का जो प्लेन है, फ्लाइट है, उसे पकड़ के यहाँ तक आ गए हो। काश फूफी ने ये सवाल रणवीर, अरमान और उसकी जो छोटी एनाकोंडी है उससे भी पूछ लिया होता। स्पेशली गोलू गोलगप्पा से पूछना बनता था कि गोलू गोलगप्पा आपका मतलब ऐसा क्या है आपके अंदर कि आपने बोल दिया था कि आप तो एंड तक रहने वाली हो और आप देख लीजिए शो का एंड आ गया है, गोलू गोलगप्पा अब तक है। लेकिन नहीं, आपको ये चीज़ें ध्यान नहीं देनी है। आपको तो कॉन्ट्रैक्ट, स्क्रिप्ट, एमजी सबको इग्नोर करके हाँ, आपके वर्ड से वो बात टिकी है। अरे उसका गेम प्लान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जो सवाल इससे साई केतन से पूछा था फूफी ने फ्लाइट वाला, ये सवाल एक्चुअली में रणवीर शौरी या फिर अरमान द एनाकोंडा, गोलगप्पा सब पर लागू होता है। लेकिन ये सवाल सिर्फ साई केतन पर ही दागा गया। दागने से भाई साहब एक से बढ़कर एक आरोप दागे हैं मीडिया ने, किसके ऊपर? अरमान द एनाकोंडा। अभी जो गोलू गोलगप्पा है और उसका जो एनाकोंडा है, ये दोनों मतलब किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? पॉलीगैमी को। इस पॉलीगैमी के ऊपर कभी अनिल कपूर ने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, आई थिंक फ़ैज़ा नाम था या फ़िज़ा नाम था वो एक जर्नलिस्ट का, जिन्होंने एक सवाल मारा कि डायन भी एक घर 7 घर छोड़ देती है, नैतिकता का ज्ञान आप मत दो। आई थिंक ये नैतिकता वाला जो सवाल था ये फूफी ने दागा था और भी काफ़ी जर्नलिस्ट थे जो कि अरमान द एनाकोंडा और एनीकोंडी को अच्छे से एक्सपोज़ कर रहे थे। बट मेरा एक ही सवाल है कि ये जो पॉइंट्स या ये जो आरोप मीडिया ने हाइलाइट करे, उठाए, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे आरोप अनिल कपूर ने आज तक हाइलाइट क्यों नहीं करे? ऐसी कौन-सी चीज़ है जो कि अनिल कपूर को रोके हुए थी? वो अनिल कपूर जो कि शो के होस्ट हैं, ऑफिशियल होस्ट हैं, उन्हें विशाल की, मादा मकबूल की गलतियाँ तो बार-बार दिख गई हैं, लेकिन रणवीर शौरी का दोगलापन, इनफैक्ट जब कुछ मीडिया वालों ने रणवीर शौरी को आईना दिखाया कि ये जो बिचिंग वगैरह होती है, ये जो पीठ पीछे बातें होती हैं, ये आप लोग ज़्यादा करते हो, इट्स अदर वे अराउंड। जिस तरह से वो मीडिया वाला बोला था वर्बैटिम कि आप लोगों को लगता है कि वो आपकी बिचिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है।
है, इट्स अदर वे अराउंड। तो रणवीर शौरी अपने डिफेंस में क्या बोलते हैं, रणवीर शौरी के लॉजिक सुनिए। रणवीर शौरी किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, बट वो चीज़ जो है वो हाफ जोक है यार। आप कॉन्टेक्स्ट आपने बदल दिया। हर चीज़ को एक ही कॉन्टेक्स्ट में लेने की ज़रूरत नहीं है। इट वाज़ अ लाइट हार्टेड कमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब रणवीर शौरी कुछ भी बोले तो भाई वो हाफ जोक है, उसका कॉन्टेक्स्ट आप बदल रहे हो। बट मादा मकबूल कुछ बोल दे या ये लवकेश कटारिया कुछ बोल दे तो अरे वो बड़ों की बेअदबी हो गई है, वो बदतमीजी है, वो ऐसी है, वो वैसी है। कहने का मतलब है कि रणवीर शौरी कुछ भी बोल करके अरे मैंने तो जोक मारा था यार, इट वाज़ नॉट इंटेंशनल, इट वाज़ नॉट सीरियस, लाइट हार्टेड माहौल बनाने की कोशिश किया है और कुछ नहीं। मतलब आप कुछ भी करो तो वो चलता, बट सामने वाला कुछ भी बोले तो वो बदतमीज़ है, उसने बुड्ढे जैसी, मेढक जैसी आँखें, ये वो। कहने का मतलब बस ये है कि रणवीर शौरी का जो दोगलापन है वो मीडिया ने तो हाइलाइट कर दिया, लेकिन होस्ट अनिल कपूर को रणवीर शौरी के गेम प्लान में कोई दिक्कत, कोई कमी, कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिसके ऊपर रियलिटी चेक दिया जा सके। और इन्हीं रणवीर का जो चड्डी-बड्डी है एनाकोंडा और एनीकोंडी, जो कि भर-भर के मतलब गटरपंथी, एकदम लीचड़पंथी को प्रमोट कर रहे हैं, इस बारे में अनिल कपूर ने आज तक एक भी ओपिनियन, टिप्पणी, सवाल कुछ भी नहीं पूछा। तो आप समझ सकते हैं कि होस्टिंग के नाम पर अनिल कपूर ने क्या किया है। क्या किया है भाई, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया है। जहाँ इम्पोर्टेंट मुद्दे डिस्कस होने चाहिए वहाँ पर चलो तुम इसकी मिमिक्री कर लो, चलो तुम उसकी मिमिक्री कर लो, चलो कौन किसको बाहर नहीं मिलना चाहता, कौन स्टार, कौन बेकार, कौन ये, कौन वो, मतलब किसकी गलतियाँ छुपी चली आई हैं, मतलब बचकानी, एकदम बचकानी से बचकानी जो बकवासपंती जो होती है ना, उसे भर-भर के वीकेंड में दिखाया जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को दरकिनार कर दिया जाता है और उसके बाद ऑडियंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि हम फर्स्ट के नाम पर एपिसोड आए उसके पहले ही एकदम तैयार होकर के बैठ जाते हैं। पता नहीं ये जो कल्चर या ये जो अंधी से एक भेड़-चाल है, ये मतलब देश को किस डायरेक्शन में लेके जा रही है। मुझे बहुत हँसी आती है जब मैं मतलब ऐसी चीज़ें देखता हूँ कि मुझे पता है कि वीकेंड के बारे में कुछ होने वाला है नहीं। उसके बावजूद ना लोग करोड़ों की तादाद में वो वीकेंड का वार देखते हैं। जब मैंने ये पॉइंट हाइलाइट करा था कि भाई छपरियों को देखने के लिए ₹29 चार्ज कर रहा है जियो सिनेमा। जब मैंने लोगों को आईना दिखाने की कोशिश करी, रियलिटी चेक देने की कोशिश करी कि आपसे ₹29 भी लिए जाएँगे और आपको कोई क्वालिटी कंटेंट भी नहीं दिखाया जाएगा, वहाँ पर बेवकूफ़ बनाने के धंधे खोल लिए जियो सिनेमा ने। लेकिन लोगों ने हमें ही उल्टा मतलब सुना दी 4 बातें। अबे तेरे को क्या है, डीएस का ₹29 तो भिखारियों के पास भी होता है डीएस का। हाँ, ठीक है, ठीक है। और आप खुद सोचिए कि वो बिग बॉस या वो खतरों का खिलाड़ी जो कि 1 दिन बाद तो आपको फ्री में देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं, हम तो पहले देखेंगे। ये वही कल्चर है जो एक ओनी-पोनी एकदम चिंदी-पिंदी पिक्चरों को भी लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए आतुर हो जाते हैं। भाई इन्हीं चीज़ों को लेकर के तो डायलॉग है कि जब तक सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। हैं, चूतिया ही तो हैं वो लोग जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाएँगे। नहीं भाई, पिक्चर है फर्स्ट डे फर्स्ट शो, अरे 1-2 दिन बाद फ्री में आ जाएगी। जैसे ये बिग बॉस वगैरह 1 दिन बाद उसी जियो सिनेमा पर फ्री में आ जाता है। टेलीग्राम वगैरह, इंटरनेट दुनिया भर पे ये अवेलेबल हो जाता है। लेकिन नहीं, लोगों को तो पहली फुर्सत में देखना, फिर बचकानी सी एकदम चिंदी-पिंदी चीज़ों के ऊपर 3-3 घंटे डिबेट भी करनी है, यूज़लेस चीज़ों के ऊपर भी डिबेट करनी है। तो लोगों की आईक्यू, लोगों की समझ, उनकी बुद्धि कहाँ है, कैसी है भाई साहब। और ऐसे ही चपड़गंजू लोगों को काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, वो भर-भर के बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई सुपर चैट दो, तुम आओ डिबेट कर लो, तुम ये कर लो, वो कर लो, बताओ कौन सही, कौन गलत। वहाँ पर कोई भी सही नहीं है, सब के सब गलत है। सबसे गलत तो होस्ट खुद है, जिसने कि ये जो पॉलीगैमी का जो मुद्दा था, इसे एक बार भी हाइलाइट नहीं करा। मैं तो तारीफ़ करना चाहूँगा उस पत्रकार की, इनफैक्ट हमारी प्यारी फूफी की, जो कह रही थी कि नैतिकता का ज्ञान आप तो दिया ही मत करो। स्पेशली ये बात अरमान द एनाकोंडा के लिए कही थी फूफी ने कि नैतिकता की बात है आप तो मत करो। आपने तो अपनी बीवी की सहेली पर ही डोरे डाल दिए। और फिर अरमान भी खुद को डिफेंड कर रहा था कि नहीं, ऐसा है कि कई सारे लोग घरवाली बाहर वाली खेलते हैं, मेरे में दम था मैं लेकर के आ गया। ठीक है, अरमान ने अपने डिफेंस में ये जो बात कही, इस बात को आप कुछ हद तक सही मान सकते हो, लेकिन ये चीज़ है तो सरासर गलत ना। और वहाँ पर जितने भी मीडिया वाले थे, उनमें से किसी ने भी ये बात वहाँ पर हाइलाइट नहीं करी कि अरमान और कृतिका, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, आप क्या एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं। आपने इसकी अपब्रिंगिंग, नियत, फैमिली जो विशाल का जो मैटर है, उस पर तो आपने गंदी नाली का कीड़ा सब वगैरह सब बोल दिया था। आपके घर की दीवारें मजबूत हैं, क्या घंटा दीवारें मजबूत हैं? आपकी सहेली की दोस्त सेफ नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास एक वीडियो क्लिप आया है, जहाँ पर ये अरमान दा एनाकोंडा कह रहा है कि पायल किसी राहुल के साथ रहती है, स्पा वाला राहुल, स्पा मैनेजर। बताइए, इनके घर की दीवारें, इनकी घर की दीवारों में इनकी बीवी की सहेली सेफ नहीं है, उसे वो लुगाई बना लेते हैं। इनकी बीवी किसी राहुल के साथ रहती है। तो मतलब ये लोग क्या गटरपंथी प्रमोट कर रहे हैं, इस बारे में ना होस्ट को फ़िक्र है और ना ही किसी और को फ़िक्र है। लेकिन यही होस्ट वीकेंड का वार में रवि किशन को लेकर के आता है, कल्चर, सभ्यता, मोरालिटी की बातें करता है। कौन? अनिल कपूर। अनिल कपूर ने जिस तरह से होस्टिंग के नाम पर हगा है, उससे एक चीज़ तो
अच्छे से एस्टैब्लिश हो चुकी है कि होस्टिंग और अनिल कपूर, अरे भैया ये एक दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं। और बिग बॉस की होस्टिंग मतलब सलमान खान। सलमान खान को हम कितना भी क्रिटिसाइज़ कर दें, बट सलमान खान एकदम परफेक्ट मटीरियल है बिग बॉस के लिए। और पता चल रहा है हमें सलमान खान की वैल्यू पता चल रही है एज़ अ होस्ट, क्योंकि अनिल कपूर ने तो होस्टिंग के नाम पर भाई साहब टोटली हक के रख दिया। ऐसा नहीं है कि सलमान खान कोई बहुत अच्छे पॉइंट हाइलाइट करता है, क्योंकि सलमान खान को भी वही पॉइंट हाइलाइट करने पड़ते हैं जिसका अप्रूवल ऊपर से आता है। लेकिन यही होस्ट यानी सलमान, अनिल कपूर या कभी-कभी करण जौहर या फराह खान आकर के खड़े हो जाते हैं और रटना शुरू कर देते हैं कि भैया शो में जो कुछ होता है कंटेस्टेंट करते हैं, कुछ भी बाहर से प्लान नहीं होता है, जबकि बाहर से ही सब कुछ प्लान था। अदरवाइज़ आप खुद सोचिए ना, ये मुद्दे जो कि शो के एंड में हाइलाइट करवाए जा रहे हैं, अरमान के कच्चे चिट्ठे जो अब खोले जा रहे हैं, ये तो उसी एपिसोड में खुल जाने चाहिए थे जिस एपिसोड में वो पायल सस्ती राखी सावंत ऑफ यूट्यूब जो आई थी। और विशाल अब ने ये बोला था, काफ़ी मीडिया वालों ने बोला कि भई रणवीर शौर भी जब कुछ बोल देते हैं, तो ये गोलू गोलगप्पा चुप रह जाती है। आप खुद भी तो अरमान अपनी बीवी पर शक करते हैं, कपड़े ऐसे पहन ले, कपड़े बदल ले, बाल ऐसे कर ले, तो आपने कहाँ खुला छोड़ा? और अरमान द एनाकोंडा अपने डिफेंस में, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं वैसा नहीं है, नहीं ये, नहीं वो, मतलब हद से ज़्यादा खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। ज़्यादातर जो सवाल हुए थे एनाकोंडा और उसकी एनाकोंडी से ही हुए थे, और कुछ सवाल जो थे वो कटारिया मादा मकबूल से भी हुए थे। मादा मकबूल से भी काफ़ी सारे सवाल वगैरह पूछे गए थे। वो जो जेस्चर जब बाहर वाला तब वो खुद को डिफेंस कर रही थी। साई केतन ने खुद को डिफेंस करा कि भैया आपका असम्पशन है। क्या असम्पशन है? घंटा असम्पशन, हमें जो दिख रहा है वही तो मतलब सामने वाला बोलेगा। लेकिन नहीं, अब तक क्या है कि शौरी एंड ग्रुप जो है, इसे कोई रियलिटी चेक मिला है नहीं, तो इन्हें क्या लग रहा है भाई हम तो दूध के धुले हैं। अब आप भी बताइएगा कमेंट करके कि आपको लग नहीं रहा कि ऑडियंस को कह करके बेवकूफ़ बना दिया है मेकर्स ने? वो सारे मुद्दे जो कि आई थिंक फर्स्ट, सेकंड या थर्ड वीकेंड का वार में हाइलाइट हो सकते थे, वो चीज़ें वहीं पर क्लियर हो सकती थी, लेकिन एंड तक उन चीज़ों को रखा गया और होस्ट के हाथों नहीं, बाहर से मीडिया, इनफैक्ट मीडिया नहीं, आपने देखा भी होगा पहले कभी पायल को, कभी साई केतन की गर्लफ्रेंड को, कभी कटारिया, कभी फैज़ल। कहने का मतलब है कि जब बाहर से लाकर के लोगों से मुद्दे क्लियर करवाने हैं, तो होस्ट का क्या काम है? होस्ट को पहली फुर्सत में इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लेकिन नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं करेगा। और होस्ट अनिल कपूर हों या सलमान खान हो, कह कर के पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं और पब्लिक बनती भी तो है बेवकूफ़। वो फालतू की जो बकवासपंती होस्ट करता है वीकेंड पर, उसे पब्लिक चाव से देखेगी, उसके ऊपर घंटों डिबेट करेगी। इस टास्क में उसने उसके मुँह पर वो लगाया, उसने उसके मुँह पर ये लगाया, उसने टास्क में उसको वो टैग दिया। ये है, ये बच्चापंती जो करते हैं, ये क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन गलतफ़हमी के, ये मुँह पर फ़ॉर्म लगाना, ये बकवासपंती टास्क में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं देखना पसंद करता हूँ माइंड गेम, इंटरेस्टिंग टास्क, लेकिन वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मैं क्या ही देखूँ। प्री प्लान्ड इविक्शन, प्री प्लान्ड नॉमिनेशन, जब मेकर्स देखते हैं कि भाई फलाने की जो है एमजी एक्सपायर हो चुकी है, तो उसे उठा कर के बाहर फेंक देते हैं। कंटेस्टेंट, उन्हें पता रहता है कि उनकी एमजी का टर्म पूरा होने वाला है, वो निकल जाते हैं, लेकिन बाहर फैन्स आर्गुमेंट करते हैं, डिबेट करते हैं, चाय से ज़्यादा केतली गरम वाले तेवर। अरे भैया हम उन गलियों को छोड़ आए हैं, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से भी। कोई कल निकलता हो तो आज निकले। चलिए, खत्म करता हूँ मैं अपना वीडियो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। मिलते हैं खतरों के खिलाड़ी के वीडियो के साथ। थैंक यू।